हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट। क्या ये आर्थिक आपातकाल है? मार्च सन 26 में हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए लगभग 54,928 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया, जो पिछले वर्ष की तुलना में कम है। इस बजट के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर बहस छिड़ गई है और विपक्ष ने इसे आर्थिक आपातकाल जैसी स्थिति बताया है। केजरीवाल साहब ने एक नई परंपरा प्रारंभ कर दी थी। राज्य के खजाने से खैरात बांटो और जब खजाना खाली हो जाए तो केंद्र से पैसे मांगो। जब केंद्र पैसे न दे तो जनता से बोलो कि केंद्र काम नहीं करने दे रहा है। दिल्ली में तो केजरीवाल साहब काफी हद तक सफल भी रहे, क्योंकि दिल्ली को अर्ध राज्य का दर्जा प्राप्त है और केंद्र की जिम्मेदारी है कि दिल्ली की योजनाओं पर पैसे खर्च करे। केजरीवाल साहब की राह पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी चले, लेकिन वह ये भूल गए कि हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य है। यहाँ केंद्र की कोई मजबूरी नहीं है कि वो खजाने के पैसे खैरात बांटने में खर्च करें। लिहाजा वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। यदि हम वर्तमान परिस्थितियों को देखें तो स्थिति वाकई चिंताजनक दिखाई देती है। राज्य सरकार को अपने खर्चों को नियंत्रित करने के लिए कई कठोर कदम उठाने पड़े हैं। मुख्यमंत्री के वेतन का 50%, मंत्रियों और विधायकों के वेतन का 30% तथा वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन का भी एक बड़ा हिस्सा अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। यहाँ तक कि जिला न्यायाधीशों के वेतन का भी 20% रोका गया है। यह कदम इस बात का संकेत है कि राज्य नकदी संकट से गुजर रहा है। अब प्रश्न उठता है कि इस आर्थिक संकट के पीछे मुख्य कारण क्या है? सबसे पहला कारण है राजस्व में कमी। केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटा अनुदान यानी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बंद कर देने से राज्य को हर वर्ष लगभग 8,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण कारण है बढ़ता हुआ कर्ज। हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और स्थिति ये है कि राज्य को पुराने कर्ज चुकाने के लिए नई उधारी लेनी पड़ रही है। ये एक खतरनाक वित्तीय चक्र को दर्शाता है। तीसरा कारण है वेतन स्थगन और खर्चों में कटौती। यह दर्शाता है कि सरकार के पास तत्काल भुगतान करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं है। इन सभी कारणों का सीधा असर विकास कार्यों पर पड़ रहा है। कई परियोजनाएं धीमी हो सकती है और पेंशन तथा सब्सिडी योजनाओं पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका है। अब यदि हम राजनीतिक दृष्टिकोण देखें तो विपक्ष ने इस स्थिति को वित्तीय आपातकाल करार दिया है। वही सरकार का कहना है कि ये केवल एक कठिन आर्थिक दौर है, न कि संवैधानिक आपातकाल। यहां हमें एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पहलू को समझना होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक आपातकाल तभी घोषित किया जा सकता है जब देश की वित्तीय स्थिरता गंभीर रूप से खतरे में हो और राष्ट्रपति इसकी घोषणा करे। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई संवैधानिक घोषणा नहीं हुई है, इसलिए इसे वास्तविक आर्थिक आपातकाल नहीं कहा जा सकता। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति निश्चित रूप से गंभीर है, लेकिन ये एक सुधार योग्य आर्थिक संकट है। आवश्यकता है बेहतर वित्तीय प्रबंधन, राजस्व बढ़ाने की रणनीति और केंद्र तथा राज्य के बीच बेहतर समन्वय की। धन्यवाद।